ओके, दिस इज़ चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। अब इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स और पेल्विस को। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस को हम रिवाइज करते चलें तो ये एक डायनेमिक सपोर्टिव प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मसल, फेशिया, लिगामेंट्स हमें सब कुछ मिलेगा। अब ज़ैचरिन 1980 में इसने कहा था पेल्विक ट्रैम्पोलाइन। अब इसने क्यों कहा, क्योंकि लेयर्स ऑफ पेल्विक फ्लोर जो हैं पर अगर डीप टू आप सुपरफिशियल जाने की कोशिश करो तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फेशिया आता है, फिर हमारे पास लेवेटर एनाई मसल आते हैं, फिर पेरिनियल मेम्ब्रेन आती है, एक्सटर्नल जेनिटल मसल्स आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की स्किन आती है। तो स्किन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और स्किन आ गया, एक्सटर्नल जेनिटल मसल्स आ गए, फिर भी एक मेम्ब्रेन आई, फिर लेवेटर एनाई मसल है, फिर आपका एंडोपेल्विक फेशिया आता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंडोपेल्विक फेशिया है, लेट्स स्टडी दैट। एंडोपेल्विक फेशिया जो कि हमारे पास है बड़ा, ये कनेक्ट करता है पेल्विक ऑर्गन्स को टू पेल्विक वॉक्स। की लिगामेंट्स हमारे पास कार्डिनल और यूट्रोसैक्रल है पर ये तो एंडोपेल्विक फेशिया के की लिगामेंट्स पता चल गए और ये कनेक्ट करते हैं पेल्विक ऑर्गन्स को। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवेटर एनाई मसल्स। तो लेवेटर एनाई मसल मेन सपोर्ट है पर आप प्यूबोकोक्सीजियस, प्यूबोरेक्टालिस और इलियोकोक्सीजियस, और ये पेल्विक डायफ्राम बनाता है। लेवेटर एनाई मसल्स आप एनाटॉमी में भी पढ़ के आए हुए हैं। तो प्यूबोकोक्सीजियस, प्यूबिस सही रेक्टस और इलियोकोक्सीजियस, ये सब मिलके पेल्विक डायफ्राम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन आता है जो सपोर्ट करती है यूरेथ्रा और वेजाइना को। ये स्ट्रॉन्गर होती है जब लेवेटर एनाई रिलैक्स हो जाते हैं। तो यूरेथ्रा और वेजाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इनको कौन कर रहा है, पेरिनियल मेम्ब्रेन आपका सपोर्ट कर रहा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मसल सेक्सुअल फंक्शन जैसे कि बल्बो स्पॉन्जियस मसल और ईस्टियो कैवर्नस मसल। तो ये हमारे स्पॉन्जियस और कैवर्नस, कैवर्नस कौन सा है, ईस्टियो कैवर्नस है और बल्बो स्पॉन्जियस है। ठीक है, तो BSIC बल्बो स्पॉन्जियस और ईस्टियो कैवर्नस, इनको याद रखना है। ये हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया मसल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्किन जो कि हमारे मोस्ट सुपरफिशियल हो जाती है। तो ये डीप टू सुपरफिशियल हम पहुंच गए। फिर हमने कहा कि हमारे पास फंक्शन क्या है पेल्विक फ्लोर मसल्स का। ये क्या एब्डोमेन और पेल्विक विज़रा दोनों को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, ये यूरिन और फीसिस की कॉन्टिनेंस को करते हैं। यूरिन इनकॉन्टिनेंस या फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाए इनके ख़राब होने की वजह से, वॉइडिंग, डेफिकेशन, चाइल्ड बर्थ और सेक्शुअल फंक्शन। अब ये जो इसमें वॉइडिंग पे क्वेश्चन आए हुए हैं कि वॉइडिंग की जो स्टेजेस हैं यूरिन वगैरह प्रोड्यूस करने की, उसके जो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो उसके फेजेस आते हैं तो उन पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो अब पेल्विक फ्लोर मसल्स का काम होता है वॉइडिंग में, डेफिकेशन यानी कि स्टूल रिमूवल में, चाइल्ड बर्थ में और सेक्सुअल फंक्शन में। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स के मजीद काम है हमारे पास। तो अब इसमें हमारे पास लेवेटर एनाई मसल जो कि इंपॉर्टेंट होता है फिजियोस के लिए। अब ये कर क्या था, लेवेटर एनाई मसल हमारे पास पेल्विक डायफ्राम बना रहा है और तीन चीज़ों, दो प्यूबो रेक्टालस और कोक्सीजियस और इलियोकोक्सीजियस इसमें शामिल है पड़े। तो प्यूबो विज़रालिस जो कि सब डिवाइड हुआ है प्यूबो वेजाइनालिस, प्यूबो रेक्टालिस और प्यूबो कोक्सीजियस, इसके अंदर ये और इलियोकोक्सीजियस होता है। तीन प्यूबो हैं, एक वेजाइना के साथ है, एक रेक्टम के साथ है, एक कोक्सी के साथ है और इलियम है ही कोक्सी के साथ शुरू से। ये सब क्या करते हैं, एक स्लिंग बनाते हैं, एक स्लिंग बनाते हैं अराउंड द वेजाइना, रेक्टम और यूरेथ्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लिंग बनाते हैं। अगर ये स्लिंग वीक हो जाए तो ये सारे जो अंदर वेजाइना, रेक्टम और यूरेथ्रा इन सब का मसला हो जाता है। ठीक है, ये आप DD में भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, DD के अंदर भी है ये वाली बात। अब हमारे पास ये मेंटेन करता है कॉन्टिनेंस को और पेल्विक सपोर्ट को। फ़ायदा हो गया, इसका पता चल गया। अब मसल फाइबर जो लेवेटर एनाई होते हैं, ये किस तरह के मसल्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 हमें पता है स्लो ट्विच होते हैं जो कि फैटीग रेजिस्टेंस होते हैं, लंबे देर तक काम कर सकते हैं बगैर थके। लेकिन टाइप 2 काम तो जल्दी देते हैं, हाई पावर होते हैं, लेकिन थक जल्दी जाते हैं। इसकी सब टाइप्स हमारे पास आता है 2A और 2X। तो 2A क्या, ऑक्सीडेटिव होते हैं और ये ग्लाइकोलेटिव होते हैं। इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लाइकोलेटिक होते हैं। तो हमें दो मसल, हमने कहा टाइप 1 होते हैं, टाइप 2 होते हैं। 2 में फर्दर डिवीजन की 2A हो गया और 2X हो गया। 1 जो होता है ये फैटीग नहीं होता, ये लॉन्गर ड्यूरेशन काम कर सकते हैं। ये हमारे पास फास्ट होते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन फैटीग जल्दी हो जाते हैं। 2A में हमने बताया ऑक्सीडेटिव प्रोसेस पे काम करते हैं और ये हमने कहा ग्लाइकोलिटिक पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इनकी पोडेंडल नर्व है S2 से S4 और रिसेंट फाइंडिंग्स में साइक्रोल नर्व S3 से S5 ऑन द सुपीरियर सरफेस एरिया। ये इसकी नर्व सप्लाई होगी। पोडेंडल नर्व क्या है, लेवेटर एनाई की नर्व सप्लाई है जो कि
सैक्रम 2 से सैक्रम 4 तक। फिर हमारे पास आता है की सपोर्टिव स्ट्रक्चर डैट इज एक्रस टेंडिनस फेशिया पेल्विस, ATF एक्रस टेंडिनस फेशिया पेल्विस। अब फेशिया की बात करते हैं। फेशिया प्यूबिक बोन को इशियल बोन से कनेक्ट करता है। प्यूबिस आगे वाली है, ठीक है, और हमारे नीचे जो प्यूबिस और इलियम ईस्टियल प्यूबिस जो है पड़ी, तो प्यूबिक और ईस्टियल जो है आपस में कनेक्ट हो गई आपके किससे, फेशिया से, जो कि क्या एक्रस टेंडिनस फेशिया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्टिनेंस में है। ये कनेक्ट करती है लिवेटर एनाई को ब्लैडर और यूरेथ्रा से एंडोपेल्विक फेशिया से कनेक्ट करता है। ये वाला फेशिया अंदर वाले एंडोपेल्विक फेशिया से कनेक्ट करता है। मसल की बात करते हैं। इलियोकोक्सीजियस या सिंपल कोक्सीजियस ये पेल्विक कंटेंट को और साइक्रोइलिक जॉइंट को एड करता है। ऑब्चुरेटर्स इंटरनस साइड वॉल ऑफ पेल्विस और पेरिफॉर्मिस पोस्टीरियर वॉल ऑफ पेल्विस। तो ये हमारे पास आ गया। ईस्टो को ऑब्चुरेटर्स इंटरनस और पेरिफॉर्मिस जो हमारे मसल है उनके क्या काम होंगे, पेरिफॉर्मिस पेल्विस की वॉल, पोस्टीरियर वॉल को, और ये कोक्सीजियस पेल्विक कंटेंट्स को, साइक्रोइलिया को, और ये साइड वॉल ऑफ पेल्विस को, पोस्टीरियर वॉल, साइड वॉल, ये हमें पता चल गया। पेरिनियल बॉडी क्या है, पेरिनियल बॉडी क्या होती है, ये कॉन शेप्ड फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो एंकर करता है लिवेटर एनाई बल्बो स्पॉन्जियस और ट्रांसफर्स पेरिनियल, इन सबको, और वेजाइना और पेल्विक फ्लोर को इस तरह से ये क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारे पास। हिस्टोरिकली ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्स्ट्रक्टिक सपोर्ट के लिए, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमारे पास जो PFM है पड़ा, हमारे पास जो फेशिया है पड़ा, जो मसल्स हैं सॉरी, तो ये क्रूशियल होते हैं प्रिवेंटिंग प्रोलैप्स में। अगर ख़राब हो गए तो प्रोलैप्स हो जाता है, यूरेथ्रल ये वो सब कुछ। कॉन्टिनेंस में वरना फीकल और यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाए। इन्हांस करते हैं सेक्सुअल फंक्शन को। EMG शो करता है रेस्टिंग टोन इवन ड्यूरिंग स्लीप। ट्रेनिंग आप जो करते हो इन मसल्स की, उससे वो स्ट्रेंथन होते हैं। कंट्रोल एंड सेक्सुअल फंक्शन सेटिस्फेक्शन होती है। इनके MCQs देखते हैं जल्दी से। 34 ईयर ओल्ड वुमेन है जो रिपोर्ट करती है यूरिन लीकेज। जब वो स्नीज करती है, छींक करती है, फ़ौरन से उसको यूरिन लीकेज हो जाता है। मसल ग्रुप कौन सा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेजिस्टिंग दिस प्रेशर, तो लिवेटर एनाई मसल इंपॉर्टेंट पड़ा, जो कि कंट्रोल करता है हमारे यूरेथ्रा और इन सबको, कॉन्टिनेंस में होता है। अब लिवेटर एनाई मसल जो होता है ये स्लिंग बनाता है और सपोर्ट करता है, हमें पता है, बिहाइंड द रेक्टम, और ये एंडोरेक्टल एंगल बनाता है। तो इसमें कौन सा है जो मसल इसको सपोर्ट करता है, डैट इज प्यूबोरेक्टालिस, इसे एंगल बनाने में। और किसको सपोर्ट करता है, हमारे पास रेक्टम को सपोर्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर को, और हमारे यूट्रस वेजाइना, इनको सपोर्ट करता है। तो 3 चीज़ों को सपोर्ट करता है। स्लिंग में प्यूबोरेक्टालिस इसमें मेन पार्ट प्ले करता है। चाइल्ड बर्थ में कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फीटल हेड थ्रू द चाइल्ड बर्थ कैनाल। गाइड कौन करता है उसको, तो लिवेटर एनाई और पेरिनियल बॉडी, ये दोनों मिल के गाइड करता है। लिवेटर एनाई का काम सिर्फ अकेला नहीं है, पेरिनियल बॉडी भी साथ, जो बल्बो स्पॉन्जियस और ये सारे मसल्स से इसके साथ शामिल होते हैं। हार्मोन सेंसिटिव फेशिया जो कनेक्ट करता है पेल्विक ऑर्गन्स टू द साइड वॉल। अब साइड वॉल वाला दूसरे नंबर पे था, तो हमारे पास एंडोपेल्विक फेशिया आ गया। उसके अलावा हमने ऑब्चुरेटर्स का पढ़ा था, एक साइड वॉल था, और हमने दूसरा पढ़ा था, हमने कहा था पोस्टीरियर वॉल का, ठीक है। प्राइमरी नर्व जो होती है हमें पता है, जो हमने पढ़ी एक ही प्राइमरी नर्व सप्लाई जो लिवेटर एनाई को रिसेंट स्टडीज़ में पता चला है, डैट इज सैक्रल रूट्स S3 से S5 वाली, ये सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिवेटर एनाई के मसल्स की होगी। फिर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है फॉर्मिंग हैमोक फॉर यूरेथ्रल स्पॉट। अब हैमोक जो बनाता है यूरेथ्रल स्पॉट के लिए, डैट इज ATFP एक्रस टेंडिनस पेल्विस फेशिया। कौन सा मसल प्रोलॉन्ग टोन के लिए होता है, प्रोलॉन्ग जो होता है टाइप 1 में होता है। वुमेन प्रेजेंट करती है वेजाइनल प्रोलैप्स। कौन सा स्ट्रक्चर इसका वीक है, लिवेटर एनाई वीक है। अब इरेक्शन में बाय कंप्रेसिंग वेनस ड्रेनेज ऑफ द क्लिटोरिस, तो कौन सा मसल इन्वॉल्व है इसमें, ईस्ट्रोकेवर्नस मसल इन्वॉल्व है। विच मसल हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद वेजाइना और एनल ऑब्चुरेटर्स इंटरनस का नहीं होता। पेरिनियल मेम्ब्रेन का रोल क्या है, सपोर्ट करती है यूरेथ्रा और वेजाइना को। कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म जो स्लिंग बना रहा है बिहाइंड द रेक्टम, उसमें कौन मदद कर रहा है, प्यूबोरेक्टालिस मदद कर रहा है। विच इज़ नॉट कंसीडर पार्ट ऑफ सपोर्टिव लेयर्स ऑफ पेल्विक फ्लोर, ईस्ट्रोकेवर्नस नहीं माना जाता। प्यूबोकोक्सीजियस जो मसल होता है वो कंट्रीब्यूट करता है एनल रेक्टम और कोक्सी की सपोर्ट को, प्यूबोकोक्सीजियस। विच मसल ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्ट्रियल स्पाइन और स्टेबलाइज करता है सैक्रोइलिक जॉइंट को, तो ईस्ट्रियोकोक्सीजियस, ईस्ट्रियल से लगा हमारे पास और स्टेबलाइज करे सैक्रोइलिक, तो सैक्रम तो ईस्ट्रियोकोक्सीजियस हमारे पास है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।